बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फिरोज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, सऊदी अरब में अब हुकूमत पर सवाल उठाना जुर्म बन चुका है। कोई ऐसा करने का सोचेगा भी तो उसका ठिकाना जेल होगा। यही नया कानून है सऊदी अरब का। इसकी एक और कड़ी सामने आई है और वो ये कि खाना काबा के साबिक इमाम को 10 साल की कैद जो है वो सुना दी गई है। लिबरलिज्म के नाम पर खेले जाने वाले इस खेल से नुकसान बहुत होगा नाज़रीन, क्योंकि मुसलमान सऊदी अरब को बहुत मानते हैं और इसके पीछे चलने को अपना एजाज़ समझते हैं। जो पॉलिसी सऊदी अरब अडॉप्ट करता है उसको अडॉप्ट किया जाता है, उसको माना जाता है। तमाम मुसलमान ममालिक की नज़रें जो है वो सऊदी पॉलिसीज़ पर रहती हैं, मगर जो कुछ पिछले कुछ अरसे से नाजरीन हो रहा है इस पर सब खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। ये कैद नाजरीन हुई कैसे और क्यों हुई, इसकी तफसील आपको बताते हैं। सऊदी अरब में एक अदालत ने 22 अगस्त को खाना काबा के साबिक इमाम और मुबल्लिग शेख सालेह अल तालिब को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। अब यह है कि सऊदी अरब के अलावा अरब दुनिया के बाकी ज़राए अबलाग ने भी साबिक इमाम काबा को 10 साल जो सज़ा है उसको सुनाए जाने की जो खबरें हैं वो शाया की हैं। इसलिए ये फेक खबर नहीं है, क्योंकि तमाम तर अरब मीडिया जो है वो इसने उसको अपने मीडियम पे चलाया है, एयर किया है, इसलिए इसमें गुंजाइश कोई नहीं है अभी यकीनी। सऊदी दुनिया की मुख्तलिफ न्यूज़ वेबसाइट्स के मुताबिक ही भी सऊदी अपील अदालत ने 22 अगस्त को साबिक इमाम और मुबल्लिग शेख सालेह अल तालिब के खिलाफ 10 साल कैद की सज़ा जो है वो जारी की है। यानी वेबसाइट्स का रेफरेंस भी मैंने आपको दे दिया है। साबिक इमाम काबा से मुतल्लिक इस खबर को शाया करने वाले ज़राए इब्लाग में कतर से मुंसलिक अरबी 21 भी शामिल है, जिसने इत्तला दी है कि अदालत ने ज़ैली अदालत की जानिब से इन इल्ज़ामात की बरीयत के लिए जारी करदा फैसले को वापस ले लिया गया है। यानी पहले अपील की गई थी, सज़ा हुई थी, फिर अपील की थी जिसको मुस्तरद कर लिया गया, यानी वापस ले लिया गया। अब मजीद जो वेबसाइट्स पे लिखा है वो ये है नाजरीन के सऊदी हुकाम ने अगस्त 2018 में सालेह अल तालिब की गिरफ्तारी की वजह बताए बगैर इन्हें गिरफ्तार कर लिया था। यानी अब ये मार्जिन ही नहीं दे रहे। अरबी 21 के मुताबिक अल तालिब मुख्तलिफ सऊदी अदालतों में जज की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं, जिनमें दारुल हुकूमत रियाज की हंगामी अदालत और मक्का की हाई कोर्ट भी शामिल है, जहां उन्होंने गिरफ्तारी से कबल काम किया था। इनकी गिरफ्तारी के बाद इंसानी हकूक के ग्रुपों और सऊदी मुखालिफ मुख्तलिफ ज़राए अबलाग ने इनकी सज़ा को इस खुतबे से जोड़ा। यानी अब उनकी सज़ा किस वजह से हो रही, क्योंकि कैद किया उसकी भी वजह नहीं पता की, गिरफ्तार किया उसकी भी वजह पता नहीं की, अब जोड़ा जा रहा है कि उनको उस खुतबे से उनका जोड़ा जा रहा है जो उन्होंने बुराई को मुस्तरद करने की अहमियत के बारे में दिया था। उस वक्त सऊदी कारकुन याहिया अल यसरा ने कतर की माली मुआवनत से चलने वाले अल जजीरा नेटवर्क को बताया कि उनके मुल्क के हुकाम उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो मुस्तकबिल में मुमकिना तौर पर हुकूमत और मकबूलियत के हामिल अफराद पर सवाल उठा सकते हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब की कतर के साथ 2017 में पैदा होने वाली कशीदगी के बाद से सऊदी पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बनाने वाले टीवी चैनल अल जजीरा नेटवर्क के मुताबिक साबिक इमाम काबा ने गिरफ्तारी से कबल एक खुतबे में जाबिर और मुतलिकुल अनान हुक्मरानों के खिलाफ खुतबा दिया था। ताहम उन्होंने सऊदी शाही ख़ानदान के नाम लेने से इज्तनाब किया था। यानी इशारतन भी कोई अगर बात करेगा तो वो भी महफूज नहीं रहेगा। जो भी पॉलिसीज़ हैं उसको हर सूरत मानना ही पड़ेगा। उन्होंने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से मुमलिकत में की जाने वाली समाजी तब्दीलियों पर सोशल मीडिया पर की जाने वाली तनकीद को उजागर भी किया था। अब जो भी वो उस तनकीद को, पहले भी हमने ये देखा था नाजरीन कि जिन जिन ने उस पर तनकीद की या उजागर किया उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था, उसकी ही एक कड़ी ये भी है।
गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान मुल्क में मुतअद्दिद इस्लामी उलमा को एक इंतहाई क़दामत पसंद मजहबी सोच रखने की वजह से गिरफ्तार किया गया है। ये उनका ख्याल है मोहम्मद बिन सलमान का कि वो सोच क़दामत पसंद है। जो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की लिबरलाइजेशन मुहिम और इक्तसादी और समाजी इस्लाहात के उनके विजन 2030 से मुताबिकत नहीं रखती। जो भी उनसे मुताबिकत नहीं रखता, उनके विजन से मुताबिकत नहीं रखता, उसका ठिकाना जो है वो अल्टीमेटली जेल ही होता है, क्योंकि ऑपोजिशन वो पसंद कर ही नहीं रहे। उनकी गिरफ्तारी की इतला अल तालिब के खिलाफ फैसले ने भी वली अहद के सऊदी नाकदीन और इनकी लिबरल पॉलिसीज़ के बारे में सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा कर दिया है। नाज़रीन, उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी बहुत ज़्यादा एहतजाज किया गया था। अब इस फैसले को लेकर भी वली अहद के सऊदी नाकदीन और इनके लिबरल पॉलिसीज़ के बारे में सोशल मीडिया पर अब एक तूफान बर्पा कर दिया गया है। ट्विटर पर 10 लाख फॉलोअर्स के साथ तुर्की अल शलहूब ने जो खुद को इंसदादे बदउनवानी का सहाफ़ी करार देते हैं, इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अल तालिब के बुरे काम और इसके मुजरिमों के खिलाफ खुतबात की वजह से सऊदी अदालतों ने इन्हें 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। यानी ये लिंक कर दिया गया उस खुतबे से। और एक ट्वीट में शलहूब ने इस फैसले को बिन सलमान की हुकूमत के जुल्म, बदउनवानी और नाइंसाफ़ी की कहानियों में से एक करार दिया है। नाज़रीन, इस तरह के ट्वीट्स ने ज़्यादातर मुबल्लिग जो हैं उनकी हिमायत हासिल की है। दरियासना सऊदी अरब में सियासी कैदियों के बारे में भी रिपोर्ट करने वाले ट्विटर अकाउंट पर ज़मीर के कैदियों ने इस फैसले की खबर की तस्दीक की है। तालिब #अलसाले अरबी हैशटैग के तहत उनके कुछ खुतबात की वीडियोज़ रिकॉर्डिंग्स ट्विटर पर गर्दिश करने के साथ साथ उनकी हिमायत के पैगामात भी शाया हुए हैं, जिनमें कोईती मजहबी स्कॉलर भी शामिल हैं, जिनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 10 लाख से ज़्यादा फॉलोशिप है। यानी अब एक नाज़रीन एक ऐसा तूफ़ान खड़ा हो गया है इनकी गिरफ्तारी के बाद इनके ऊपर आने वाले फैसले से कि जो इनके हिमायत में है, यानी सऊदी पॉलिसीज़, लिबरल पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हैं, उन लोगों की तरफ से इस फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और तनकीद जो है वो मोहम्मद बिन सलमान पर की जा रही है, क्योंकि ये समझा जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान जो है वो एक डिक्टेटर की तरह जो हुक्म नाफिज कर देते हैं, जो पॉलिसी नाफिज कर देते हैं, उसके ऊपर तनकीद करने का मार्जिन भी नहीं छोड़ते। अगर कोई तनकीद तो दरकिनार, अगर कोई उस बारे में ऐसा सोचता भी है, तब भी जो है उसको गिरफ्तार करके उसके हवाले से फैसला सादर कर दिया जाता है। अब आपके सामने ये जो इमाम थे, ये बाकायदा अदालत में काम कर चुके हैं, यानी फैसले दे चुके हैं, यानी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इनका सऊदी अरब में। उसके बावजूद उनके एक खुतबे से मामलात को जोड़ा गया और उसके बाद फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के बाद अब ये 10 साल का फैसला भी उनके खिलाफ आ गया है। कुछ पॉलिसीज़ जो हैं ये जो बनाई गई हैं मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, वो मुसलमान जो है, मुस्लिम दुनिया अपने ख़िलाफ़ समझ रही है, इखलाकियात के ख़िलाफ़ समझ रही है, मज़हब के ख़िलाफ़ समझ रही है। और बहुत से उलमा का ये मानना है कि जनाब ये सऊदी अरब समेत मुस्लिम उम्मा को नुकसान देंगे। दुआ कीजिए जो हो बेहतरीन हो, सोचिए समझिए, क्योंकि पाकिस्तान नाज़रीन आपसे।